अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मेरी अपॉइंटमेंट है मेरे डॉक्टर के साथ। मैं उनके पास काफ़ी टाइम के बाद जा रही हूँ क्योंकि मैं रिमिशन में थी। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ऐसा पेन नहीं है, लेकिन ये है कि मुझे डॉक्टर को दिखाना है कि मुझे शायद वो कोई लाइट डोज़ दें। मैं उनसे ये पूछना चाह रही हूँ कि मुझे कोई लाइट डोज़ दें ताकि जो बोन्स हैं वो डिफ़ॉर्म्ड होने से बच जाएँ। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था मेरा नहीं, शायद मैंने किसी भी वीडियो में बताया, मेरा राइट हैंड जो है ना वो डिफ़ॉर्म्ड है। ठीक है, और ये काफ़ी छोटी उम्र से ही हो गया था डिफ़ॉर्म्ड। ठीक है, व्हेन आई वाज आई थिंक 21। तो मेरा ये जो है हाथ डिफ़ॉर्म्ड हो गया था, और जिसकी वजह से उसके क्योंकि ये डिफ़ॉर्म्ड इसलिए हुआ था, ये भी मेरी गलती थी कि मैं किसी रिमेटोलॉजिस्ट के पास नहीं गई। मुझे ये था कि शायद हम मेरे घर वालों को, आपको मैंने बताया ना कि पहले भी यही था कि शायद वैसे ही पेन होती रहती है बोन्स में, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं था। मुझे रिमेटॉइड अर्थराइटिस था और लोग इस चीज़ को बहुत लाइट लेते हैं। लोग समझते हैं कि हमें सिर्फ ऐसे ही थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन प्लीज़ आप आर रेड्स का रिमेटॉइड अर्थराइटिस का टेस्ट ज़रूर करवाएं, क्योंकि अगर आप लोग नहीं करवाएंगे तो आप लोगों को भी मेरा हाथ मेरी तरह डिफॉर्म्ड हो सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वैसे मुझे 2003 में ये डिज़ीज़ हुई थी, लेकिन मैंने ट्रीटमेंट जो है ना, मुझे पता तब चला था, 2011 में पता चला था। वो भी मुझे कोई अच्छे से डॉक्टर मिल गए थे। उससे पहले जो डॉक्टर्स थे वो मुझे कुछ भी नहीं बताते थे कि मुझे क्या है क्या नहीं। उससे मुझे मेडिसिन स्टीरॉयड देते जा रहे थे, और मैं जिसकी वजह से मुझे अच्छा ऐसा फ़ील होता था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन उस स्टीरॉयड की वजह से मेरा हार्ट डिफॉर्म्ड हो गया। ठीक है, इसके लिए हमें प्रॉपर मेडिसिन लेनी पड़ती हैं जो हमें टाइम पे लेनी चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो हमारी पूरी बॉडी डिफॉर्म्ड हो जाएगी। ठीक है, मतलब टेढ़ी हो जाएगी, टेढ़ापन आ जाएगा उसमें। ठीक है, अब ये है कि कुछ मेरे हाथों की शेप कुछ ऑलरेडी भी थोड़ी ऐसी थी, लेकिन मुझे लगता है मेरा ये लेफ़्ट हैंड भी थोड़ा बहुत हो गया, लेकिन अगर मैं ना लेती तो मेरा ये हाथ भी डिफॉर्म्ड हो जाता फुली। ठीक है, तो ये है कि अब अगर आप नहीं लेंगे मेडिसिन तो आपकी नीज़, आपके एंकल्स और एल्बोज़, ठीक है, हिप बोन, ये सारी डिफ़ॉर्म्ड हो सकती हैं। ठीक है, तो प्लीज़ मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप लोग ज़रूर लें, मेडिसिन लें। ठीक है, आज मैं जा रही हूँ अपने डॉक्टर के पास। जब मैं वापस आऊँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि डॉक्टर से मेरी क्या बात हुई है। मैंने एक्चुअली उनसे ये भी पूछना है कि मुझे हाथों के लिए कोई स्पोर्ट बताएँ जो मैं बाहर पहन के जाऊँ। ठीक है, चलें ब्रेक के बाद मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैसे कि मैं आपको बताई थी, मैं आज डॉक्टर पे जा रही हूँ। तो मैं अब गाड़ी में आके बैठ गई हूँ। अब डॉक्टर से जब मुलाकात होती है, देखते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर, क्या मुझे नई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो सब आपको आके बताती हूँ। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे। हाँ जी, मैं अब डॉक्टर से आ गई भी हूँ। बहुत लेट हो गया है, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। डॉक्टर के पास गई तो मैंने फिर उन्हें बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं रिमिशन में चली गई हूँ, मैं मेडिसिन नहीं ले रही हूँ। तो उन्होंने कहा, अच्छा आपको कहीं भी पेन नहीं होती, मतलब आप जब सुबह उठती हैं तो भी आपको स्टिफनेस नहीं होती? तो मैंने कहा नहीं, मुझे फ़िलहाल तो नहीं हो रही, क्योंकि इतने साल हो गए मैं मेडिसिन ले रही हूँ, शायद मैं रिमिशन में चली गई हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मुझे लग रहा है आप रिमिशन में चली गई हैं, तो ऐसा करें सारी मेडिसिन मत छोड़ें। तो आप ऐसा करें, लिफोरा ले लें, क्योंकि हर किसी की अपनी बॉडी का होता है। अगर आपके डॉक्टर आपको कह रहे हैं, आपको डॉक्टर से पूछे बगैर आप लोग अपनी मेडिसिन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मैंने भी डॉक्टर से पूछे बगैर अपनी मेडिसिन नहीं छोड़ी। मैं मेडिसिन अपनी ले रही हूँ। ठीक है, अब लेकिन मैं 5-6 महीने से नहीं ले रही थी क्योंकि मैं रिमिशन में चली गई हुई थी। तो मैंने, अब डॉक्टर ने मुझे यही कहा है कि आप जो है ना लेफोरा 10 mg लेती रहें। ठीक है, उससे आपकी स्टेबल रहेंगी और डिफॉर्म्ड भी नहीं होगी बॉडी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और दूसरी बात ये है कि डॉक्टर ने मुझे ये कहा, ये मैंने उनको कहा कि मुझे मैंने आपको जैसे बताया था मेरे हाथ में डिफ़ॉर्मिटी है, तो जिसकी वजह से मुझे कोई स्पोर्ट का बताएं। तो उन्होंने मुझे बताया है कि एक होप क्लिनिक है, आप वहाँ से अपने लिए स्पोर्ट बनवा सकती हैं, क्योंकि आपके हाथ से जहाँ जहाँ हाथों में, अब एल्बो में या शोल्डर में कहीं भी आपको डिफ़ॉर्मिटी हुई हुई है, तो वो उससे रिलेटेड ही आपको बना के देंगे। तो एक ये प्लस पॉइंट आज का है। तो ये 2 बातें बहुत अच्छी हो गई हैं कि मेरी मेडिसिन्स भी उन्होंने कम कर दी हैं। और देखिए, डॉक्टर के पास रेगुलर जाने से अच्छा यही होता है, ये बात आपके लिए, हमारे लिए ही अच्छी होगी कि हम रेगुलर जाएँगे तो ही हमें पता चलेगा। एक तो हमारे टेस्ट होते हैं किडनीज़ के, लिवर के, बाकी हर चीज़ों के होते हैं, हमारा सीबीसी होता है, वो हमारे लिए ही अच्छा होता है कि किस-किस चीज़ की हमारे अंदर कमी आ रही है, वो सब हमें दिखाने के लिए डॉक्टर, और ख़ुद हम अपनी रिपोर्ट्स नहीं देख सकते, हमें डॉक्टर को ही दिखाना पड़ता है। तो इसलिए जो है ना, डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। एंड आफ्टर 4 नहीं तो 6 मंथ्स के बाद लाज़िम जाएँ, अपनी बॉडी का ख्याल रखें। अगर आप सही नहीं होंगे तो आप ठीक कैसे होंगे? तो ये बात है। ठीक है, चलें, मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं रेस्ट करना चाहूँगी। रात के 12 बज गए हैं और मुझे अब बहुत नींद आ गई, क्योंकि मैं
5 बजे मेरी अपॉइंटमेंट थी, लेकिन रश की वजह से अपॉइंटमेंट में थोड़ा वो हो गया, लेट हो गई। लेकिन ये है कि अब मैं रेस्ट करने लगी हूँ, इंशाल्लाह फिर जल्दी मुलाकात होगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफ़िज़।